नमस्कार साथियों। आज का अपना इंडियन हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, जिसके अपन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले के जो भी टॉपिक थे वो अपन कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री की टोटल टॉपिक हैं वो अपन कर लिए हैं। टॉप एमसीक्यूज उनके कर लिए हैं। इनके बाद में जो आज इंडियन हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद में आगे वाली क्लास में अपन राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके भी सभी टॉपिक कवर करेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर अपन पूरा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करिए दोस्तों आज का अपना ये टॉपिक, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजन की संज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी जल विभाजन की संज्ञा शिमला सम्मेलन को? बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद या फिर महात्मा गांधी? इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने शिमला सम्मेलन को कहा था जल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि संविधान सभा का पूर्ण गठन कब हुआ? नवंबर 1946, नवंबर 1950, मार्च 1946 या फिर अगस्त 1947? इसमें आंसर होगा दोस्तों नवंबर 1950। नवंबर 1950 को संविधान सभा का पूर्ण गठन हुआ था। फिर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1946 या फिर 25 अक्टूबर 1947? इसमें आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड रिपन? आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतरिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? जून 1942, 1945, जून 1947 या फिर अगस्त 1946? माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई जून 1947। जून में वो प्रस्तुत की गई थी। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत के विभाजन का मुख्य कारण था। क्या कारण था? भाषा, संस्कृति, आर्थिक असमानता या फिर धर्म? भारत विभाजन का जो मुख्य कारण आता है वो आता है धर्म। फिर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? आंसर होगा दोस्तों 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किसने निर्धारित की? माउंटबेटन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर रेडक्लिफ? आंसर क्या आएगा? सर रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय में भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभाजन के समय सबसे प्रभावित प्रांत कौन से थे? बंगाल और बिहार, पंजाब और बंगाल, यूपी और बिहार या फिर सिंध और गुजरात? सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में से आता है पंजाब और बंगाल, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1945, 1946 या फिर 1947? कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों 1946 में। फिर है कि कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? माउंटबेटन इनमें नहीं आता है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। 3 सदस्य आते हैं दोस्तों मुख्य रूप से। फिर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? मार्च 1946, सितंबर 1946, जून 1947, अगस्त 1947? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन से संबंधित योजना कौन सी थी? भारत विभाजन से संबंधित पूछा है। विवेल योजना, क्रिप्स योजना, मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर माउंटबेटन योजना? इसमें माउंटबेटन योजना जो थी वो भारत विभाजन से संबंधित योजना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान को किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता मिली? भारत सरकार अधिनियम 1935, ट्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभाजन के समय सबसे अधिक जनसंख्या विस्थापन कहाँ हुआ? बंगाल, बिहार, पंजाब, सिंध। आंसर होगा पंजाब। कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। पहले गवर्नर जनरल रहे थे दोस्तों भारत के सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर कौन बना? यहाँ ये है, गवर्नर कौन बना? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब खान या फिर यूनुस खान। आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। फिर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो जेबी कृपलानी जो थे वो भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन 1945 किस वायसराय से संबंधित था? लॉर्ड लिंथेनबो, इरविन, वेवेल या फिर माउंटबेटन। आंसर क्या होगा? वेवेल। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल से संबंधित आता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन, संविधान लागू करना, भारत को एकजुट रखना या फिर ब्रिटिश शासन बढ़ाना। तो कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत को एकजुट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947। इसमें आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना आजाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के समय सबसे अधिक हिंसा किस क्षेत्र में हुई थी? बंगाल, बिहार, पंजाब, सिंध। तो सबसे ज्यादा हिंसा जो हुई थी विभाजन के समय वो हुई थी पंजाब में। फिर क्वेश्चन है कि लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 1935, 1937, 1940 या फिर 1942। लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ 1940 में। फिर क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता का स्थानांतरण किसके अधीन हुआ? वेवेल के, माउंटबेटन, इरविन या फिर कर्जन। उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। है ना। इनके जो लॉर्ड माउंटबेटन के अधीन है वो भारत में सत्ता हस्तांतरण की गई थी। फिर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे मूल रूप से? 295, 389, 324 या फिर 300। आंसर आएगा दोस्तों 389 सदस्य थे मूल रूप से। नेक्स्ट है कि विभाजन के बाद भारत की अंतरिम राजधानी कौन सी थी? कोलकाता, दिल्ली, लाहौर, कराची। आंसर होगा क्या? दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन आज का अपना है मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का नारा क्यों दिया? अंग्रेजों के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में, पाकिस्तान की मांग को बल देने हेतु या फिर संविधान लागू करने हेतु। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बल देने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया था। है ना। इंडियन हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन अपने हो गए दोस्तों, सभी टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री के हो गए। आगे वाले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे क्या? राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास के सभी टॉपिक करेंगे अपन। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।